लॉ तो इस मामले में काफ़ी क्लियर है कि जो हस्बैंड है वो पहली बीवी की परमिशन के बगैर दूसरी शादी किसी सूरत नहीं कर सकता। उसकी बाकायदा उसे एंडोर्समेंट चाहिए होती है, और अगर वो इन केस कोई निकाह कोई करता है, दूसरे मतलब दूसरी शादी करता है, तो उसमें यह है कि उसको पिनलाइज किया जा सकता है पाकिस्तान में जो मुस्लिम फैमिली लॉज हैं उनके तहत, और जो है ये हमारे पिनल लॉज के तहत भी उसे पिनलाइज किया जा सकता है। और उसके लिए जो एक प्रूफ चाहिए होता है, वो प्रूफ जस्ट ये होता है कि आप किसी भी बंदे को पाकिस्तानी कोर्ट्स में या पाकिस्तान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत उसको पिनलाइज करने के लिए जस्ट उसके 2 निकाहनामे रिक्वायर्ड होते हैं। अगर 2 निकाहनामे आप प्रोवाइड कर देते हैं तो उसमें यह है कि वो सफिशेंट होता है कि ये जो बंदा है इसने क्राइम कमिट किया है। उसमें बाकायदा अरेस्ट भी होती है, और वो बंदा बाकायदा जेल भी जाता है, और उसमें बाकायदा उसको जो है ट्रायल उसका होता है। ट्रायल के बाद उसको एक बाकायदा जो सज़ा है वो दी जाती है। अच्छा सर, यहाँ पर एक और कंफ्यूजन है कि कुछ लोगों के बारे में मुझे पता चला है कि मैं अपने लिए जानना चाहती हूँ, लोग भी सुन रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आदमी ने, क्योंकि हो सकता है ये सामने वालों की तरफ से जनाब एक बयान आए, तो इससे पहले ही मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई शख्स अगर दूसरी शादी करना चाहता है तो वो टेम्परेरी तलाक देता है पहली बीवी को, और उसके बाद दूसरी से शादी कर लेता है, और दूसरी से शादी करने के बाद जैसे पहले वाली को टेम्परेरी तलाक दी होती है, वापस उसके साथ शादी कर लेता है। लेकिन अगर वो वापस उसके साथ शादी कर लेता है तो फिर दूसरी वाली की क्या हैसियत रह जाती है, क्योंकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक एक बीवी एक वक्त में रह सकती है, दूसरी रह ही नहीं सकती है, दूसरी को तलाक लेना लाजमी है। तो इस बारे में जरा काइंडली गाइड कीजिएगा। नहीं, ये चालाकी लोग कुछ लोग करते थे, लेकिन वो काम नहीं आ सकती। उसकी वजह कि पहली बीवी को टेम्परेरी तलाक नहीं हो सकती। पहली बीवी की तलाक फाइनल होगी, यूनियन काउंसिल सर्टिफिकेट देगा तो दूसरी शादी रजिस्टर्ड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। हाँ, अगर दूसरी शादी रजिस्टर्ड हो गई, पहली की फाइनल तलाक हो गई, तो अब दोबारा पहली से करना है तो फिर यही कानून लागू हो जाएगा। या तो ये जो उसने दूसरी शादी की थी, यानी जो उसकी करंट वाइफ है, अगर वो परमिशन देगी तो वो साबका बीवी से कर सकता है। रुजू की फिर गुंजाइश नहीं है। फिर सेकंड मैरिज होगी, निकाह होगा, उसको जदीद निकाह हम कहते हैं। खामन का तलाक देना औरत को, और खामन का तलाक देने के बाद यूनियन काउंसिल में उसका नोटिस सर्व करना, और नोटिस सर्व करने के बाद जब तक वो 90 डेज का पीरियड पूरा नहीं होता, तलाक मौसर नहीं होती, दोनों मियाँ बीवी को वो उसका तलाक मौसर सर्टिफिकेट, डाइवोर्स इफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट जो होता है वो नहीं मिल जाता, तब तक ना बंदा शादी दूसरी कर सकता है, अगली शादी कर सकता है, ना ही औरत अगली शादी कर सकती है। दोनों का ये मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ है कि दोनों का के पास अब नया सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और जब तक नया सर्टिफिकेट नहीं होगा तलाक मौसर का, तो तब तक वो सेकंड अगला निकाह जो है वो नहीं कर सकेगी, ना औरत कर सकेगी ना मर्द कर सकेगा। ये क्लैरिफाई किया आप। अच्छा सर, ये चीज़ भी प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें कि आपने जैसे कि मैंने ये बात बताई है कि अगर लोग दूसरी शादी छुप-छुपा के कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे जो सुनने वाले लिसनर्स हैं वो ये पॉइंट आउट करें इस चीज़ को कि अक्सर लोग छुपा के शादी कर लेते हैं। तो छुपाकर जब वो शादी करते हैं तो वो निकाहनामे के ऊपर खुद को कंवारा शो करते हैं। लेकिन ये निकाहनामा जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर बाकायदा शादीशुदा लिखा गया है, और वहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो उनकी वाइफ़ है, उनके इतने बच्चे भी हैं। तो बनाने वाला इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर गया है जिसने इस जाली निकाहनामे को तैयार किया है। प्लीज़ इस बारे में ज़रा रोशनी डालिए। अगर निकाह नामे के ऊपर लिखा हो कि ये बंदा शादीशुदा है, तो किसी सूरत निकाह नहीं हो सकता। एक ही सूरत में हो सकता है कि यूनियन काउंसिल का दिया गया इजाजतनामा, यानी जहां बीवी भी यूनियन काउंसिल में पेश होती है, यूनियन काउंसिल का दिया गया इजाजतनामा, उसकी अटेस्टेड कॉपी साथ ना लगी हो तो निकाह नहीं हो सकता। और अगर कोई पढ़ा दे दैट इज इलीगल, तो उस निकाह खान को भी फिर सजा हो सकती है। पता नहीं चलता कि जनाब उनके शौहरों ने शादी कर ली, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तानी लॉ ही इस चीज़ को नहीं मानता, पाकिस्तानी लॉ इसको रजिस्टर ही नहीं करता, नादरा उसे कबूल ही नहीं करता, और उस शादी को माना ही नहीं जाता, उस शादी को कोई हैसियत ही नहीं होती, तो कोई कैसे इस तरह का निकाह कर सकता है, और कोई किस तरह इतना जहलाना किस्म का निकाहनामा बना सकता है। सर, आप तीनों का शुक्रिया कि आप लोगों ने अपनी लीगल एडवाइस दी, क्योंकि मैंने ही जश्न दूं कि कल को कोई मुझसे पूछे कि भाई आप ये इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, ये मैंने आपको लीगल एडवाइस दी है। बड़ा मकसद मेरा ये था कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो इस तरह के व्लॉग्स बना रही हैं, खासतौर पर सितारा यासिन के इस नए ट्रेंड को शुरू करने के बाद आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर लोग एक दूसरे को अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बहुत बड़ा क्राइम है, उस पर उनको सजा हो सकती है, उनके चैनल्स बंद हो सकते हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग आकर अब अपनी-अपनी 2-2 3-3 शादियों को रिवील कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के कानून में गुंजाइश ही नहीं है। तीसरे नंबर पे मेरा आपको ये बताना बहुत ज़रूरी था। मेरा मकसद किसी को गलत या सही साबित करना नहीं था, बल्कि मेरा मकसद सही न्यूज़ को आप तक पहुँचाना था, क्योंकि आप लोग जानना चाहते थे कि ये डॉक्यूमेंट असली है या नकली है। तो आपने तमाम वकला की राय सुन ली। मेरी बात पे या किसी दूसरे बंदे की बात पे यकीन करने के बजाय आपको मैंने लीगल एडवाइजर्स के सामने इसलिए किया है, उनके सामने इसलिए बातचीत करवाई है, ताकि ये सिर्फ एक सितारा यासिन की बात नहीं है, ये पूरी जो पाकिस्तान की औरतें हैं, उनको बताने के लिए, आगाही देने के लिए है कि कोई भी औरत आकर अगर कहती है कि मेरे शौहर ने इस तरह से शादी कर ली है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो हमारे कानून के मुताबिक उसका निकाहनामा रजिस्टर ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मेरा अब आपसे सवाल है कि वो हेटर्स जो मुझे कमेंट कर रहे थे कि आपको अपोलोजाइज करना चाहिए, तो बताइए कि मुझे किस बात पे अपोलोजाइज करना चाहिए? अपोलोजाइज तो उस सूरत में होता कि अगर मैं झूठी साबित हो जाती। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सितारा यासिन ने ये क्लेम किया है कि मेरे शौहर ने मुझे बिना बताए खामोशी से निकाह कर लिया, और बाद में मुझे फोर्स करके या जैसे भी मुझे मानना पड़ा अपने बच्चों की खातिर। तो मुझे ये बताइए कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जब नादरा इस निकाह को ही नहीं मानता, अगर कोई हुआ है तो फर्जी, जो कि मेरी नजर में तो हुआ ही नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, आप लोगों से मेरा सवाल है, ऑडियंस से मेरा सवाल है कि जो निकाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं मानती, पाकिस्तान का कानून नहीं मानता, तो एक औरत कैसे आकर आप लोगों को कह सकती है कि जी मेरे तो शौहर की 2 बीवियां हैं? बताइए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी